गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए यहाँ पर लिखेंगे और ए मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड का जो भी कोफिशिएंट है उसको स्टोर कर लेंगे। फिर एक वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स लेंगे और इसमें इस इक्वेशन में जो जो वेरिएबल है सबको एक्स मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देंगे। फिर इक्वल टू के इधर जो भी कांस्टेंट d1 d2 d3 है उसको बी मैट्रिक्स में स्टोर करके रखेंगे। तो अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने पर ए मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर वो इक्वल टू जीरो नहीं आता है, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो एक्स वाई जेड का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब एक्स वाई जेड सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। फिर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी सॉल्व करने पे अगर वो जीरो नहीं है तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये नो सॉल्यूशन का इक्वेशन है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी जीरो आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी क्या होता है, कोई भी इक्वेशन अगर किसी एक पॉइंट पे कट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई इक्वेशन एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा और वो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन कभी कट नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, इंफिनिटी पे। तो ये तीनों पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का सिचुएशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी क्या होता है, किसी एक पॉइंट से क्या होगा, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन और थर्ड लाइन किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा। और अगर तीनों के तीनों लाइन क्या हो रहा है, आपस में पैरेलल है, तो अगर आपस में ये पैरेलल होगा तो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए मेनी सॉल्यूशन का केस है। और थर्ड क्या है, ये नो सॉल्यूशन का केस है। और जो थर्ड है, थर्ड केस में फर्स्ट लाइन के ऊपर ही क्या होगा, सेकंड लाइन ओवरलैप करेगा और थर्ड लाइन भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पर तीनों लाइन क्या हो रहा है, बहुत सारा पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या ग्राफिकली देख रहे थे कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लेकिन हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना, हम लोग को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट यूज करके लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ तक पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो मैट्रिक्स मेथड से अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स बी। तो ए मैट्रिक्स जो हम लोग फॉर्म किए थे उसका पहले इनवर्स निकालना होगा और उसके बाद ए का इनवर्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ, हम लोग इसका क्या सॉल्यूशन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का यूज करके निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे। मैट्रिक्स ए में क्या होता है, एक्स और वाई का जो भी कॉफिशिएंट होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स ए में पुट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए में 2 5 3 और 2 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, एक्स मैट्रिक्स यूज करते हैं। एक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसको मैट्रिक्स एक्स में स्टोर कर लेते हैं। फिर मैट्रिक्स बी में क्या करते हैं, इक्वल टू के इधर जो भी क्या कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग मैट्रिक्स बी में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है उसको जानने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 4 माइनस 15 यानी माइनस ऑफ 11। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया माइनस ऑफ 11। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 0 नहीं है देयरफॉर ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हम लोग x और y का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग a का इनवर्स निकालेंगे। a का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a इनवर्स इक्वल टू a का इनवर्स क्या होता है 1 बाई ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से हम लोग ए का इनवर्स पहले सॉल्व कर लेंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर अगर हम लोग हर एक एलिमेंट का निकालेंगे तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छिपा देंगे तो क्या बचेगा 2। तो 1 1 पोजीशन पे है तो ये प्लस में ही रहेगा। फिर सेकंड पोजीशन 1 2 पोजीशन के लिए 1 2 क्या है 1 प्लस 2 ऑड। ऑड के केस में निगेटिव होता है कोफैक्टर और ये दोनों छिपा देंगे तो क्या बचेगा 3। फिर 2 1 पोजीशन में कोफैक्टर क्या हो जाएगा कोफैक्टर का फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोफैक्टर इक्वल टू क्या होता है माइनस आई माइनस 1 पे पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। तो अगर आई प्लस जे ऑड होता है तो उस केस में क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पर 2 1 पोजीशन है 2 प्लस 1 क्या होता है 3 क्या है ऑड। तो यहाँ एक माइनस का साइन पुट कर देंगे और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे तो 5 आएगा तो -5 और 2 2 पोजीशन पे सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे a का इनवर्स फाइंड करेंगे। तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट क्या होता है a कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। फिर हम लोग a का इनवर्स सॉल्व कर देंगे इस फॉर्मूला से। तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। फिर मैट्रिक्स x सॉल्व करने का क्या तरीका है मैट्रिक्स x इक्वल टू हम लोग a इनवर्स इंटू b से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स x में क्या है x और y एलिमेंट है। a इनवर्स कितना आया 1 बाई -11 फिर 2 -5 -3 2 इंटू मैट्रिक्स b। मैट्रिक्स b में क्या 1 और 7 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये किस ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 1। तो फाइनल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 का बनेगा मतलब 2 रो और एक कॉलम रहेगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1 -5 इंटू 7। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -3 इंटू 1 फिर +2 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -1 अपॉन 11 और ये सॉल्व करने पे -33 और यहाँ पर 11 आ जाएगा। यानी अगर -1 बाई 11 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 11 3 जा तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। माइनस का साइन यहाँ रहेगा और 11 1 जाए 11 बाई 11 यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया y का वैल्यू -1 आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उससे
तीन मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। एक मैट्रिक्स ए जिसमें एक्स और वाई और जेड जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट स्टोर करके रखेंगे। एक मैट्रिक्स रहेगा एक्स जिसमें हम लोग वेरिएबल स्टोर करके रखेंगे, और एक मैट्रिक्स बी रहेगा जिसमें हम लोग इक्वल टू के उधर साइड जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको स्टोर करके रखेंगे। फिर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है जानने के लिए हम लोग ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का इक्वेशन है, मतलब हम लोग इससे एक्स और वाई सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व होगा, और ये इक्वल टू जीरो नहीं तो ये क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यानी एक्स और वाई का बस एक ही वैल्यू आएगा, मेनी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस न्यूमेरिकल में ये तीन फॉर्मूला का यूज आया है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का हम लोग ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज करते टाइम फर्स्ट रो क्या होता है, फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। फिर हम लोग ए का इनवर्स निकाल देंगे इस वाले फॉर्मूला से। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था -11, और फिर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से 2 - 5 -3 2 आया, यहाँ से हम लोग को ए का इनवर्स मिल गया। फिर एक्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स मैट्रिक्स में एक्स और वाई एलिमेंट था, ए का इनवर्स को फिर बी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ गया, 3 बाई -3 और -1। तो एक्स दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होता है। तो x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू -1 आ गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन x y z का डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई एक्स को a मान लेंगे, 1 बाई वाई को b मान लेंगे, और 1 बाई z को c मान लेंगे। तो जो इक्वेशन हो जाएगा, अब 1 बाई एक्स को a माने तो क्या हो जाएगा 2a, 1 बाई वाई को b माने तो 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। फिर 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, 1 बाई एक्स को a, 1 बाई वाई को b और 1 बाई z को c माने थे। तो ये तीनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स x y और z, x y में एक मैट्रिक्स a लेंगे ना। हाँ, तो एक मैट्रिक्स a लेंगे, a मैट्रिक्स के अंदर क्या करेंगे, कोफिशिएंट वैल्यू को स्टोर कर देंगे। फिर एक मैट्रिक्स क्या लेंगे, x लेंगे। तो x मैट्रिक्स में जो भी यहाँ पर वेरिएबल है उसको स्टोर कर देंगे। फिर मैट्रिक्स b क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू के इधर जितना भी कांस्टेंट टर्म है ये सब मैट्रिक्स b फॉर्म करेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, a मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 120 -45 -80 -30। फिर प्लस 10 इंटू 9 4 या 36 प्लस 36, यानी यहां से ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1200। फिर डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या है, इक्वल टू 0 नहीं है। ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 के इक्वल नहीं आया, यानी ये क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ए का इनवर्स निकालने का कोशिश करेंगे। तो ए का इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। तो कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करने पे 1200 माइनस 45 यानी कितना आ जाएगा, 1155। फिर 1-2 पोजीशन पे कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -80। और 1-2 पोजीशन क्या है, ऑड है, तो माइनस का साइन पहले तो पुट कर देंगे, तो -80 और -30 यानी 110। फिर 1-3 पोजीशन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, तो 36 + 36 यानी 72। 2-1 पोजीशन का कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो -60 -90, और 2-1 क्या ऑड है तो एक माइनस का साइन दे देंगे, -60 और -90 यानी 150। फिर 2-2 पोजीशन पे अगर हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो 2-2 क्या इवन है, इवन के केस में प्लस रह जाता है, तो माइनस ऑफ ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ तो -40 -60, तो -100 आ जाएगा। फिर 2-3 पोजीशन, 2 + 3 क्या है, 5 है तो ऑड हो जाएगा, ऑड के केस में पहले एक माइनस का साइन पुट करेंगे। और 2-3 पोजीशन का अगर कोफैक्टर निकालें तो 9 2 जा 18 -18 यानी 0 आ जाएगा। फिर 3-1 पोजीशन पे अगर कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 3-1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5-3 या 15 + 60 यानी 75 आ जाएगा। फिर C32 फाइंड करेंगे तो C32 3 + 2 5 क्या होता है, ऑड के केस में माइनस का साइन पुट करेंगे, तो 5 2 या 10 -40, तो 10 -40 क्या हो जाएगा, 30। फिर C33 पोजीशन पे अगर फाइंड करेंगे तो -12 -12 यानी C33 क्या हो जाएगा, -24। फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 1155। एडजॉइंट यानी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, एक 0 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 0 हटा देंगे तो ये 120 -45 क्या आ जाएगा, 75। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर क्या करते हैं हम लोग, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ए का इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 1200, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, 75
150, 75, 110, minus 100, 30, 72, 0, minus 24। फिर x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स इंटू मैट्रिक्स B। तो x मैट्रिक्स निकालने के लिए A का इनवर्स यानी ये वाला मैट्रिक्स को क्या करेंगे? मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी मैट्रिक्स में क्या था? 4 1 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 75 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 300 प्लस 150, 450 प्लस 150 यानी 1200 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो 440 माइनस 100, 340 प्लस 60 यानी 400। फिर 72 इंटू 4 करेंगे तो 240 आ जाएगा। यहां तक नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ गया? 1/1200 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1200, 400 और 72 इंटू 4 288 माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 240। फिर x मैट्रिक्स में क्या था हम लोग का? A, B और C। x मैट्रिक्स के अंदर A, B, C था और 1/1200 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1200/1200, 400/1200 और 240/1200। तो ये कट के 1, ये 1/3 और ये कितना आ जाएगा? 1/5। तो a का वैल्यू क्या आ गया? 1। a किसको माने थे? 1/x को। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। b कितना आया? 1/3। b किसको माने थे? 1/y को। तो y कितना आ गया? 3। फिर c कितना आ गया? 1/5। यहाँ पर जो थर्ड एलिमेंट है क्या है? c है और यहाँ थर्ड एलिमेंट 1/5 है। तो c किसको माने थे? 1/c इक्वल टू क्या था? 1/z। तो 1/z इक्वल टू 1/5 है। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा? z इक्वल टू 5। तो यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या बोलता है? एन अमाउंट ऑफ ₹5000 का एक अमाउंट है, ₹5000 का एक अमाउंट है, इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट एट 6%, 7% एंड 8%। इसको हम लोग 3 जगह इन्वेस्ट करते हैं, 3 पार्ट में इसको इन्वेस्ट करते हैं। पहला पार्ट पे हम लोग को इंटरेस्ट 6% का मिल रहा है, दूसरा पार्ट पे 7% का और तीसरा पार्ट पे 8% का। फर्स्ट पार्ट को x मानते हैं, सेकंड पार्ट को y और थर्ड पार्ट को z। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि तीनों पार्ट पे, पहला पार्ट पे 6% का, सेकंड पार्ट पे 7% का और थर्ड पार्ट पे
8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर इससे पहला इक्वेशन फॉर्म किया जाए तो क्या फॉर्म होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5000। अगर तीनों पार्ट को हम लोग वापिस से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5000 आएगा। फिर क्या बोलता है, द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5358। एनुअल, एनुअल यानी एक साल का इनकम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर, पहला वाला पे 6% है, R इंटू टी, टाइम कितना 1 ईयर बाई 100। फिर सेकंड पे 7% का इंटरेस्ट मिल रहा, तो P इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो सेकंड वाले में प्रिंसिपल है y, रेट है 7, टाइम है 1 बाई 100। थर्ड वाला पे प्रिंसिपल 7 है, रेट 8 है, टाइम 1 है बाई 100। तो इससे एक साल का जो इनकम है वो 358 आता है। तीनों का यहाँ अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 358। 100 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर कर देंगे तो हम लोग को सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 358। तो ये हम लोग का सेकंड इक्वेशन हो गया, 6x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू इंटू 0 0 भी ना, 100 मल्टीप्लाई होगा तो 35800, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड। अगर पहला दो इनकम का अगर बात करें तो वो थर्ड वाले से 70 ज्यादा है, यानी पहला इनकम क्या है 6x बाई 100, दूसरा क्या 7y बाई 100। ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो थर्ड वाले से 70 ज्यादा है, तो थर्ड वाला अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड वाला क्या होगा 8 इंटू जेड यानी 8z बाई 100। अगर फर्स्ट दो इनकम को ऐड करके थर्ड वाला इनकम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 70 के इक्वल। तो यहाँ पर भी तीनों का एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल टू 70। यहाँ से 6x प्लस 7y माइनस 8z इक्वल टू क्या आ जाएगा 7000। तो ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन हो गया। फिर हम लोग को अगर इक्वेशन पता है तो इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर देंगे। यानी सबसे पहले इक्वेशन में मैट्रिक्स ए फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स एक्स फॉर्म करेंगे और मैट्रिक्स बी फॉर्म करेंगे। तो ये तीनों इक्वेशन पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो अब ये तीन इक्वेशन हम लोग को मिल गया है। इस तीन इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए पहले देखेंगे क्या होना चाहिए। मैट्रिक्स ए में क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 6 7 और 8, और यहाँ पर थर्ड वाले इक्वेशन में 6 7 माइनस 8। फिर मैट्रिक्स एक्स, तो मैट्रिक्स एक्स में क्या होता है वेरिएबल, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स वाई जेड है। फिर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी में क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी इक्वल टू के उधर कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग मैट्रिक्स बी के अंदर स्टोर करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग कॉलम ऑपरेशन भी यूज करते हैं। कैलकुलेशन क्या होगा, इससे कम होगा C2 को C2 माइनस C1 लिख देंगे और C3 को C3 माइनस C1 लिख देंगे। तो ए कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस 6 2,
-8 -6 यानी -14। तो ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, -14 -2 यानी मैट्रिक्स ए इक्वल टू -16। मैट्रिक्स ए अगर क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, यानी यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मैट्रिक्स ए निकालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ए का इनवर्स फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद इसका इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए सबसे पहले तो कोफैक्टर निकालना होगा। तो C11 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 पोजीशन का कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे, तो -56 -56 यानी -112। फिर C12 पोजीशन का कोफैक्टर निकालेंगे, ये ऑड है 1 + 2 तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो -48 -48 यानी यहां से आ जाएगा 96। फिर C13 पोजीशन का अगर हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, यानी 42 -42 यानी 0 आ जाएगा। फिर C21 अगर हम लोग निकालेंगे 2 + 1 3, ऑड है तो माइनस का साइन, तो -8 -7। C22 -8 -6 यानी -14। फिर C23 2 + 3 क्या है 5 यानी ऑड, तो ऑड के केस में एक माइनस का साइन आगे पुट कर देंगे। और 7 -6 यानी कितना आ जाएगा -1। फिर C33 7 -6, एक सेकंड, C31 के लिए हम लोग 3 + 1 इवन है तो प्लस में ही रहेगा, तो 8 -7 यानी 1 आ जाएगा। C32 पोजीशन थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 8 -6। और यहाँ पर 3 + 2 5 है यानी ऑड है, ऑड के केस में माइनस हो जाएगा, तो 8 -6 क्या आ जाएगा -2। C33 क्या आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइड कर देंगे तो 7 -6, तो 7 -6 = 1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का कोशिश करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो जितना भी कोफैक्टर हम लोग को मिला है सबको मैट्रिक्स में स्टोर कर देंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, ए का इनवर्स इस वाले फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। नहीं, सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। फिर ए का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1/-16 को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x = a इनवर्स इंटू b करने के बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो सेकंड वाले रो में इतना आ जाएगा, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करने पे इतना आएगा। फिर अगर x के जगह पे हम लोग x मैट्रिक्स पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x y z = -1/16 इंटू
इसको सॉल्व करने पे आएगा 16,000। तो ये तीनों कैलकुलेट करने पे 16,000 आएगा, -16,000 आएगा, फिर -352,000 आ जाएगा ये तीनों कैलकुलेट करने पर। और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -28,800 -16 इंटू, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 इंटू 1000, तो यहाँ से आ जाएगा XYZ मैट्रिक्स इक्वल टू 1000, 2200 और माइनस इंटू माइनस प्लस 16,288,00 डिवाइडेड बाय 16 करने पर तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया ₹1000, y का वैल्यू कितना आ जाएगा ₹2200 और z का वैल्यू आ जाएगा ₹1800। मतलब कि 5000 को हम लोग को 3 अलग अलग इंटरेस्ट पे किस तरह से इन्वेस्ट करना होगा। 6% वाले पे 1000 इन्वेस्ट करना होगा, 7% वाले पे 22,000 इन्वेस्ट करना होगा, 2200 इन्वेस्ट करना होगा, और थर्ड वाले पे यानी 8% पे हम लोग को 1800 इन्वेस्ट करना होगा। तो XYZ का यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल गया। तो इसको पहले नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, यूज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिक्स टू सॉल्व द इक्वेशन। मतलब ये दोनों मैट्रिक्स का पहले हम लोग को प्रोडक्ट निकालना होगा और प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट है उसका यूज करके हमको ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे एक क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, और वो भी क्या सबसे ज्यादा मार्क्स में 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल इससे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी जा रहा है लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करने पे आ जाएगा। थोड़ा सा बस इसमें प्रैक्टिस करके स्पीड अच्छा करना होगा। स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम लग रहा है तो वही टाइम आपको प्रैक्टिस करके थोड़ा सा रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इस मैट्रिक्स का नाम A है और इस मैट्रिक्स का नाम B है। तो AB मैट्रिक्स का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, यानी 1 इंटू -2 -1 इंटू 9 फिर 2 इंटू 6, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 -1 इंटू 2 2 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 1 इंटू 1 -1 इंटू -3 2 इंटू -2, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू -2 +2 इंटू 9 -3 इंटू 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 +2 इंटू 2 -3 इंटू 1, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 1 +2 इंटू -3 -3 इंटू -2, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू -2 -2 इंटू 9, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 -2 इंटू 9 4 इंटू 6, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 0 -2 इंटू 2 +4 इंटू 1, थर्ड रो थर्ड कॉलम पे 3 इंटू 1 -2 इंटू -3 4 इंटू -2, AB मैट्रिक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा
-2 -9 प्लस 12 -2 प्लस 2 1 प्लस 3 -4। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस, नहीं ये 0 आ जाएगा। 9 2 जा 18 -18 4 -3 0 -6 प्लस 6। तो यहाँ से फिर -6 -18 प्लस 24, यहाँ से 0 -4 प्लस 4 और 3 प्लस 6 -12 -8। तो ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर इफ A इंटू बी इक्वल टू आई, आई क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या मिला है यूनिट मैट्रिक्स। तो ए का इनवर्स हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं ए का इनवर्स इक्वल टू बी। तो यहाँ से ए का इनवर्स क्या आ जाएगा मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा ए का इनवर्स। तो हम लोग को अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ए का इनवर्स फाइंड नहीं करना होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे मैट्रिक्स ए, तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 -1 3 1 -1 3। यहाँ कुछ नहीं x तो 0 हो जाएगा। 2 -3 3 -2 4 3 -2 4। तो इस वाले इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बना वो क्या है मैट्रिक्स ए के ही जैसा है। यानी ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स करके यहाँ पर क्या आ गया आई आ गया। तो ए का जो इनवर्स है क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है ए का इनवर्स को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए का इनवर्स हम लोग को इस वाले मैट्रिक्स का नाम कुछ, तो ए का इनवर्स हम लोग को यहाँ से डायरेक्टली मिल गया। तो -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। ए का इनवर्स हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और मैट्रिक्स बी क्या होता है जो भी इक्वल टू के उधर कांस्टेंट टर्म है तो 1 1 2। लेकिन यहाँ पर हम लोग पहले से मैट्रिक्स बी यूज कर चुके हैं तो एक ही वेरिएबल का नाम बार बार यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स का नाम 1 1 2 का नाम हम लोग सी रख देते हैं। तो एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए ए का इनवर्स को मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लेट मैट्रिक्स सी इक्वल टू 1 1 2। तो एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए ए का इनवर्स को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स मैट्रिक्स में क्या है एक्स वाई जेड। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 0 2 यानी 0 आ जाएगा -2 + 2। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 9 + 2 11 -6 11 -6 यानी 5। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 और -4 तो आ जाएगा 3। यानी यहाँ से x का वैल्यू 0 आ गया। दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू 5 और z का वैल्यू क्या आ जाएगा z = 3 आ जाएगा। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।